बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीला नदीम और आप देख रहे हैं कुकिंग विद अनीला। आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मटन की रेसिपी। तो जल्दी से कर लेते हैं अपनी रेसिपी को स्टार्ट। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ कप ऑयल ऐड कर दिया था कुकर में। प्याज ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के, उनको रफली कट कर लिया था और लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें बहुत ही खूबसूरत कलर आ चुका है प्याज का। तो अभी हम इसमें ऐड कर देंगे इस स्टेज पर मटन मैंने लिया था 1 kg से ऊपर ही था थोड़ा, तो ये ऐड कर देंगे। ये कुर्बानी का गोश्त है तो इसकी बोटियाँ भी थोड़ी बड़ी बड़ी सी हैं। तो आज हम कुर्बानी के गोश्त से अपनी रेसिपी को बनाएंगे। तो अच्छी तरह से हम चम्मच चला लेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे और 5 से 6 मिनट के लिए हम इसको प्याज के साथ फ्राई करेंगे। और इसी स्टेज पर मैं सॉल्ट भी ऐड कर दूंगी। 1 टीस्पून भरकर मैंने सॉल्ट ऐड किया है और ऊपर से भी मैंने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है। आप अपने जायके के मुताबिक सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें 5 से 6 मिनट ऑलमोस्ट हो चुके थे। मटन को मैंने अच्छी तरह से भून लिया था, लेकिन अभी ये इसकी स्टार्ट की भुनाई है, साथ साथ हम इसको भूनते रहेंगे। तो अभी हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून भरकर अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून गार्लिक मैंने हाफ़ टी स्पून बाद में और ऐड कर दिया था। और अभी हम इसको लहसुन और जिंजर के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। ये मटन की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें गार्लिक का पेस्ट और ऐड कर दिया है। अगर आपको नहीं ऐड करना, क्योंकि मुझे गार्लिक थोड़ा ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने बहुत ही अच्छी तरीके के साथ लहसुन और अदरक के साथ इसको भून लिया है। अभी मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी। 2 मैंने इसमें टमाटर ऐड किए हैं, रफली कट कर लिए हैं, वो ऐड कर देंगे और दोबारा से हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे 5 से 6 मिनट के लिए। टमाटर ऐड करके साथ ही मैं इसमें मसाले भी ऐड कर दूंगी। तो 1 टीस्पून इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे भर के, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून भुना और कुटा हुआ ज़ीरा ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ऐड की है हल्दी का पाउडर और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। टमाटर के साथ मसाले की भी अच्छी तरह से भुनाई हो जाएगी और 5 से 6 मिनट के लिए हमने इसको भून लेना है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 5 से 6 मिनट हो चुके थे। बहुत अच्छी तरीके के साथ मटन को मैंने भून लिया था। तो अभी मैं इसमें ऐड कर दूँगी पानी हमें इतना ऐड करना है कि मटन इसमें जो है वो डिप हो जाए और ज़्यादा हमें पानी ऐड नहीं करना, बस इतना ही पानी हमें ऐड करना है। इसको एक दफ़ा से चम्मच चलाकर दोबारा से मिक्स कर लेंगे ताकि अगर हमें और पानी की ज़रूरत पड़े तो हम इसमें और ऐड कर सकें। 10 से 12 मिनट के लिए इसको स्टीम लगाकर अच्छी तरह से गला लेंगे। तो यहाँ पर मैंने विनेगर ले लिया है, 5 से 6 रेड चिली ले लिए हैं जिनको कट कर लिया है और सेंटर से कट किया है। प्याज ले लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के जिनको मैंने कट कर लिया है कुछ इस तरह से
और इसमें मैं विनेगर ऐड कर दूंगी 4 से 5 खाने के चम्मच। और इसको 2 से 3 घंटे के लिए हमने मटन की रेसिपी बनाने से पहले ही इसको विनेगर लगाकर छोड़ देना है। तो यहाँ पर देखिए मटन हमारा बहुत ही तरीके के साथ गल चुका था और मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया है कढ़ाई में। और ये भी जो तमाम पानी आपको एक्स्ट्रा नज़र आ रहा है इसको हमने ड्राई कर लेना है। फुल फ्लेम पर हम इसको ड्राई कर लेंगे। अगर आपका मटन ज़्यादा गला हुआ है तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप इसको कवर करके कुक करें। तो मेरा भी यार मटन बहुत अच्छी तरीके के साथ गला हुआ था, बट मुझे ये था कि थोड़ा सा और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। देखिए इतना अच्छा गला हुआ था कि इसकी बोन्स जो हैं वो सेपरेट थी। इसको इस स्टेज पर हमें हाई फ्लेम पर कुक करना है। तो यहाँ पर देखिए मुझे एक और बोन मिल गई है, तो मैं इसको निकाल लूँगी। एक दफ़ा आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। आप मेहमानों के सामने बना कर रखें या फिर अपने घर वालों को खिलाएं। बहुत ही ये ज़्यादा मज़े की बनती है। घर की रोटी या फिर नान के साथ इसको सर्व करें, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये टमाटर का एक छिलका था, तो मैं इसको भी निकाल दिया था। तो ऑलमोस्ट इसका पानी काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो चुका था। इस स्टेज पर मैंने इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर दिया है, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर दिया है। लास्ट पर मैंने दोबारा से थोड़े से मसाले ऐड कर दिए थे, भुना और कुटा हुआ ज़ीरा 1/2 टीस्पून से भी कम तमाम मसाले मैंने ऐड किए हैं। गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया है। ये तमाम मसाले डालकर हम दोबारा से इसको मिक्स कर लेंगे। मटन की बोटियाँ थोड़ी सी बड़ी थी तो इनको मिक्स करना थोड़ा सा मुश्किल था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑयल काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ गया है। तो मटन हमारा बहुत ही अच्छी तरीके के साथ कुक हो चुका है। ये इतना मज़े का मटन बना था, मैं आपको बता नहीं सकती। तो यहाँ पर इसी स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने विनेगर लगाकर छोड़ दिया था, अनियंस और रेड चिली को, तो वो ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर अनियंस जो है वो मैंने जो बड़े बड़े कट किए हुए स्लाइसिस से वही ऐड किए थे। जो इसके अंदर का पार्ट छोटे वाला होता है वो ऐड नहीं किया। विनेगर के साथ मैंने इसको ऐड किया है। जो 4-5 टेबलस्पून मैंने विनेगर ऐड किया था उसको भी मैंने साथ ही ऐड कर दिया है। साथ में मैंने कुछ हरा धनिया ऐड कर दिया है। इसको अच्छी तरह से एक मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को हम कर देंगे ऑफ। तो यहाँ पर देखें बहुत ही ज़्यादा लजीज हमारी मटन की रेसिपी तैयार है। ज़रूर आप लोगों ने ट्राई करनी है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी है। वैसे मैंने जब बनाई थी तो मेहमान आ रहे थे और आप यकीन करें मेरे तमाम मेहमानों को ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। और आप लोगों ने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो यहाँ पर आप मटन देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके के साथ गला हुआ था और इसकी लुक देखने से ही बहुत ज़्यादा लजीज लग रही है। मैं नाइफ़ की मदद से आपको दिखा देती हूँ कि मटन कितना ज़्यादा अच्छा गला हुआ था। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़। दुआ में रखें याद। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ।